बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात की रात हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको शब बारात की कुछ ऐसी नमाज़ों का जिक्र करूंगा इस वीडियो में जिसकी फजीलत बहुत ही ज़्यादा है। और शब बारात में ऐसे काम आपको नहीं करना है जैसा कि आज अक्सर जवान लड़के अपनी बाइक पर सवार हो जाते हैं और रात भर इधर से उधर घूमते हैं, होटलों पर चाय पीते हैं और जब उनसे सुबह पूछा जाए तो कहते हैं मैंने भी शब कदर जगी। तो फिलहाल आपको इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। और शब बारात की रात में 15वीं शब की रात में इतनी फजीलत की रात है, इतनी फजीलत की रात है कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि है कोई मुझसे रोज़ी की भीख मांगने वाला, रोज़ी तलब करने वाला कि मैं उसे रोज़ी दूं। है कोई मुझसे बख्शिश की तलब करने वाला जिसे मैं आज बख्श दूं। अल्लाह ताला ये पूरी रात ऐलान करता रहता है, यहाँ तक कि तुलुए फज्र हो जाता है। तो इस रात में आप खाली सोने से ना गुजार दें और घूमने से ना गुजार दें। इस रात की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है और आप इस रात में खूब इबादत करें। शब बारात की कुछ नफिल नमाजें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उसे गौर से सुने और ज़रूर पढ़ें। और आखिर में एक ऐसी नमाज का जिक्र मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नमाज होगी। तो पहले आप ये 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। तो पहले आप ये सुन लें कि पहले 2 रकात नमाज नफिल किस तरह पढ़ना है और नियत किस तरह करना है। तो पहले आप ये जान लें कि नमाज कोई भी हो उसकी नियत दिल के इरादे से की जाती है, लेकिन अगर आप मुंह से कहना चाहते हैं तो नियत इस तरह कर लें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल। बस इतना कहने से आपकी नमाज हो जाएगी, आपकी नियत इतना कहने से आपकी नियत हो जाएगी। पढ़ना इस तरीके से कि अल्हम्दु शरीफ के बाद आपको 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना, यानी सूरह इखलास पढ़ना है। दूसरी रकात में भी यही करना है कि सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 मरतबा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। इसकी फजीलत ये है कि पानी के कतरे के बराबर आपको 600 रकात नमाज का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। 2 रकात इस तरह पढ़ना है कि सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। इसी तरीके से आपको दूसरी रकात में पढ़ना है कि सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है और सलाम फेरने के बाद 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इसकी फजीलत ये है कि आपके रोज़ी में बरकत होगी, रंजो गम दूर होंगे और आपके अल्लाह तबारक व तआला गुनाह बख्श देगा इंशाअल्लाह। और मैं आपको, और नफिल नमाज तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको उस नमाज की तरफ ले जाता हूँ जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं। तो वो नमाज कज़ा नमाज है, यानी आपके लिए सबसे बेस्ट जो नमाज है वो ये है कि आप नफिल को छोड़कर कज़ा पढ़ें, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने नफिल नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। अगर से आपसे सवाल होगा तो आपकी यही नमाज़ों का सवाल होगा कि आपने नमाज अदा की या नहीं की। अगर से आपकी नमाज कज़ा हो गई तो उसका गुनाह ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन कज़ा नमाज पढ़ लेने से आपका कुछ ना कुछ तो राहत होगी। इसलिए आपसे मेरी जो गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कज़ा नमाज शब बारात में या जो भी शब कद्र आप जगें तो कज़ा नमाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू नॉलेज के साथ।